इन्हें कहने आ रहा है? डोम राजा हमको इसका क्रियाक्रम करना है। के है? लड़की है, सीढ़ी पर मिली हमको, कोई छोड़ के गया है। हे राम, तनी सुन लकड़ी चाहिए। इसको यहाँ नहीं जला सकते बद्री, तू जाके नदी में गाड़ दे। नदी में कहाँ है? नदी में तो हमरे जात वालों को गाड़ते हैं। हाँ, ये तुमको मिली है ना, तो तुमरे जात की हुई। बड़का गाड़ी वाला आदमी फेंक के गया इसको। अरे जैसन मालिक के पास है। हाँ बद्री, पर तेरे विश्वास कौन करेगा? वो लोग खुद आते तो एक बात होता, और पंडा लोग भी नहीं मानेंगे। तू जा नदी में गाड़ दे। हम बात करते हैं। अरे खुद देखिए बबराक से। पंडा जी, ये हमको सीढ़ी पे मिली। कहाँ है बद्री? लड़की है, मरी हुई। है? दिखाओ इधर। अरे राम 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 राम। जरूर पिछला जन्म में ये कोई पाप कैली होगी, नहीं तो ऐसे काहे कोई छोड़ के जाएगा। हमको इसका क्रियाक्रम करना है। डोम राजा बोले आपसे बात करने के लिए। हम कब बात करेंगे जी? है? ऐसा लवारिस लाश का ठेका लेके बैठे हैं हम यहाँ। पता नहीं कौन धर्म जात कुल गोत्र की होगी। ये ऊंचा जात की है पंडा जी। ये रेशम का साल देखिए, हम अपन आँख से देखे हैं। एक आदमी शर्ट पैंट और सूटर पहन के गाड़ी में आया और छोड़ गया इसको मंदिर की सीढ़ी पर। तोरे देखे से क्या होगा? है? तोरे देखे से क्या होगा? यहाँ के अपन नियम कानून हैं। जाओ मुँह फेंक के आओ जहाँ से उठा के लाए हो। लहेड़ा कहीं का। जाओ। क्या हुआ? कहाँ घूम रहे हो इतना रात में? दीदी, ये लोग हमको ये लड़की को जलावे नहीं दे रहे हैं। कहाँ मिली ये लड़की तुमको? सीढ़ी पर फेंकल थी। बोलते हैं हमको मिली तो हमरे जात की। जाओ जाके नदी में गाड़ दो। हम इसको बाकी लोग के जैसे जला का ही नहीं सकते हैं। इतनी छोटी लड़की को जलाते नहीं है। काहे? नियम है बस। के बनाया है नियम? नियम जे बनाए थे उमर के तर गए, वो हमनी को भित्तर कर गए। बहा दो नदी में, कब तक गोदी में लेके घूमोगे? सीता मैया श्राप दी थी नदी को। हम लोग जैसन को हैं झोकल जाता है। पर काहे दी सीता मैया शराब? जब राम लक्ष्मण और सीता वनवास काट रहे थे तब राजा दशरथ का देहांत हो गया।
वो तीनों पिंडदान करने यहाँ आए थे। पूजा का सामान लेने राम और लक्ष्मण दोनों बाजार गए। सीता मैया अकेली बैठकर इंतजार करती रही। कुछ समय के बीतने के बाद पंडित जी बोले कि अगर मुहूर्त निकल गया तो आपका पूजा स्वीकार नहीं करल जाएगा। सीता मैया चिंता में पड़ गई। कुछ समय के सोच विचार के बाद उन्होंने तय किया कि वो खुद पिंडदान करेंगी। तो बस गाय, नदी, पीपल, पंडित जी और तुलसी को साक्षी मान के उन्होंने राजा दशरथ का पिंडदान कर दिया। पूजा संपन्न होने के बाद राजा दशरथ का आत्मा संतुष्ट होके सीता मैया को आशीर्वाद दिया और फिर ब्रह्मांड में विलीन हो गया। फिर राम आए और सीता मैया को बोले कि तुम काहे पिंडदान की, यह हक तो सिर्फ बेटा लोग का है। तो सीता मैया बोली कि मुहूर्त बीता जा रहा था और आप दोनों का अता पता नहीं था, तो बस हम कर दिए पिंडदान। ये सुन के राम जी को आया गुस्सा। उनका गुस्सा देख के सब साक्षी अपन अपन बात से पलट गए। ये देख के सीता मैया को बहुत दुख पहुंचा और उस सब को शराप दे दी। का श्राप दी सीता मैया? नदी को बोली कि तुम जमीन के अंदर ही बहोगी और तुम्हारा पानी कभी एड़ी के ऊपर नहीं आएगा। गाय को बोली कि जिस मुंह से तुम झूठ बोली हो उसी मुंह से तुम कूड़ा और कचरा खाओगी। और पंडित जी को का श्राप दी? पंडित जी को श्राप दी कि वो हमेशा मांग के खाएगा। जात में सबसे ऊंचा होते हुए भी कभी संतुष्ट नहीं रहेगा। और तुलसी को? तुलसी को श्राप दी कि तुम कभी इस जमीन में नहीं फूलोगी। सिर्फ पीपल के पेड़ ने मैया का साथ दिया, इसलिए आज तक पीपल के पेड़ को पूजल जाता है। पर इसका ये सबसे काले न दे रहे हैं? लेना देना है। जब सीता मैया भगवान होके अपन बात साबित नहीं कर पाई, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, अपन पत्नी का विश्वास नहीं किए, तो तुम कैसे समझाओगे? ये लोग तो बड़ी मुश्किल से इंसान हैं। मन चंगा तो कठौती में गंगा, सुने हो कहावत? इसको ही है गंगा जी समझ के बहा दो। सब माने के बात है। मानो तो भगवान, नहीं तो पत्थर।